अचार, रोटी और दोस्ती की खुशबू। गांव के एक छोटे से मोहल्ले में एक हंसमुख और चुलबुली लड़की गुड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। गुड़िया की उम्र लगभग 8 साल की थी और उसे तरह तरह की चीजें खाने का बहुत शौक था। उसकी माँ लक्ष्मी एक बहुत अच्छी रसोइया थी। वह रोज नए नए पकवान बनाती थी, लेकिन गुड़िया की सबसे पसंदीदा चीज थी अचार वाली रोटी। गुड़िया को अपनी माँ के हाथों की बनी अचार वाली रोटी बहुत पसंद थी। जब भी उसकी माँ उसे बनाती, गुड़िया खुशी से झूम उठती। रोटी का स्वाद इतना लाजवाब था कि उसके दोस्त भी इसे खाकर चटकारे लेते थे। गुड़िया रोज स्कूल जाने से पहले अपनी माँ से अचार वाली रोटी के लिए कहती और लक्ष्मी भी प्यार से उसकी फरमाइश पूरी करती। एक दिन जब गुड़िया स्कूल जा रही थी, उसने देखा कि रास्ते में बहुत सारे लोग एक गरीब बूढ़े व्यक्ति को घेर कर खड़े हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत कमजोर और भूखा दिख रहा था। उसके पास फटे पुराने कपड़े थे और उसकी आंखों में गहरी उदासी झलक रही थी। गुड़िया को उसे देखकर बहुत दुख हुआ। गुड़िया ने अपनी माँ की दी हुई अचार वाली रोटी को देखा, फिर उस बूढ़े व्यक्ति को। उसने तुरंत फैसला किया। वह दौड़कर उस बूढ़े व्यक्ति के पास गई और बोली, बाबा, आप बहुत भूखे लग रहे हैं। ये लीजिए, मेरी अचार वाली रोटी खाइए। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक चमक आ गई। उसने रोटी को पकड़ा और आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने आज मेरी भूख मिटा दी। बूढ़े ने रोटी का एक निवाला लिया और उसकी आंखें खुशी से भर आईं। वह बोला, इतनी स्वादिष्ट रोटी मैंने कभी नहीं खाई। तुम बहुत ही दयालु हो, बेटी। गुड़िया को बहुत अच्छा लगा और वह खुशी खुशी स्कूल चली गई। लेकिन शाम को जब वह घर वापस आई, तो उसकी माँ लक्ष्मी थोड़ी चिंतित दिखी। उन्होंने गुड़िया से पूछा, गुड़िया, आज तुमने अपना टिफिन क्यों नहीं खाया? गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैंने अपनी अचार वाली रोटी एक भूखे बाबा को दे दी थी। लक्ष्मी ने थोड़ा सख्त होकर कहा, लेकिन बेटा, वो तुम्हारा खाना था। तुमने बिना कुछ खाए स्कूल में कैसे समय बिताया? गुड़िया ने सहजता से जवाब दिया, माँ, बाबा भूखे थे। मुझे लगा कि उनके लिए यह ज्यादा जरूरी था। और माँ, जब मैं वापस आऊंगी तो तुम मुझे फिर से अचार वाली रोटी बना दोगी ना? लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हें रोज अचार वाली रोटी बनाकर दूंगी। लेकिन अगले दिन एक अजीब बात हुई। जब लक्ष्मी ने अचार वाली रोटी बनाई, तो उसमें पहले जैसी खुशबू नहीं थी। स्वाद भी कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। गुड़िया ने माँ से पूछा, माँ, आज रोटी का स्वाद अलग क्यों है? लक्ष्मी ने परेशान होकर कहा, बेटा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैंने तो वही तरीका अपनाया जो रोज अपनाती हूँ। गुड़िया ने सोचा, फिर उसने कहा, माँ, शायद इसमें कुछ रहस्य छुपा है। चलो, हम दोनों मिलकर पता लगाते हैं। लक्ष्मी और गुड़िया ने मिलकर रोटी बनाने के सारे तरीके को फिर से देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। फिर लक्ष्मी ने कहा, शायद हमें किसी से मदद लेनी चाहिए। गांव के एक पुराने विद्वान पंडित जी, जो कि खाने पीने के बहुत बड़े जानकार थे, उनके पास जाकर उन्होंने अपनी समस्या बताई। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, अरे, ये तो बहुत साधारण बात है। अचार वाली रोटी में स्वाद का रहस्य कोई मसाला नहीं, बल्कि प्यार और दया है। गुड़िया ने जब अपनी रोटी भूखे बाबा को दी थी, तब उसमें उसका दयालु हृदय शामिल था। उस प्यार और सच्चाई ने ही रोटी का स्वाद बढ़ा दिया था। लक्ष्मी और गुड़िया ने पंडित जी की बात को ध्यान से सुना और समझा। गुड़िया ने खुशी से कहा, माँ,
इसका मतलब है कि अगर हम हमेशा अपनी चीजें दूसरों के साथ साझा करेंगे तो हर चीज में मिठास बनी रहेगी। लक्ष्मी मुस्कुराई और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही बेटा, सच्चे दिल से किया गया हर काम हमेशा खास होता है। उस दिन से गुड़िया और उसकी माँ ने हर रोज कुछ न कुछ दूसरों के साथ बांटना शुरू कर दिया, चाहे वो अचार वाली रोटी हो या फिर गुड़िया के खिलौने। धीरे धीरे गांव के सभी लोग भी इसी तरह दूसरों के साथ खुशियां बांटने लगे। गांव में अब हर दिन एक त्योहार जैसा होता, क्योंकि सबने समझ लिया था कि असली स्वाद और खुशबू किसी भी चीज में तभी आती है जब उसमें प्यार और सच्चाई हो। कहानी का शीर्षक, अचार, रोटी और दोस्ती की खुशबू। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि असली खुशी और संतुष्टि दूसरों के साथ चीजें बांटने में है। दया और प्यार ही किसी भी चीज को खास और अनमोल बना सकते हैं।